Hello student, how are you? I hope you are well. ओके। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग लैंड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इन दिस प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है 6 क्लास की, जो पहला चैप्टर है अपना नेचुरल रिसोर्सेज, एयर वाटर एंड लैंड, इसमें से हम लोगों ने एयर को, वाटर को प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप लोग क्या करते हो, उसको सर्च करके हमारे जो प्रीवियस लेक्चर को उसको आप देख सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या करना है, लैंड के बारे में जानकारी लेने वाले। देखिए, व्हाट इज मीन बाय द लैंड होता है क्या है एक्चुअल में। लैंड इज अ सीन इन द फॉर्म ऑफ द स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स। इट इज अ नॉट flat everywhere. It is hilly in the some places and flat in others. All terrestrial animals including man lie on land। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो लैंड है वो किससे बनी हुई है, स्टोन से, सॉइल से, रॉक से, ठीक है, बनी हुई है। और ये हर जगह पे फ्लैट नहीं है, मतलब समान नहीं है, हर जगह पे क्या है, अलग अलग है। दिस इज नॉट अ फ्लैट नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ हिली, कुछ जगह पे ये हिली है तो कुछ जगह पे क्या है, ये फ्लैट है एकदम से। ऑल टेरिस्ट मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे एनिमल्स होते हैं ये कहाँ पे, और जो मैन भी वो भी कहाँ पे रह रहे हैं, तो अभी ज़मीन पे ही, लैंड पे ही रह रहे हैं, ठीक है। सम टेरेस्ट्रियल डिग burrows in the ground for shelter. दिस मीन दे आर यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड। देखिए, कुछ जो होते हैं टेरेस्ट्रियल वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं, मतलब वहाँ पे शेल्टर, उसके लिए शेल्टर की मतलब कौन काम कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये लैंड उनके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो फुलफिल उसकी जो नीड को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर द फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड। देखिए, हम लोग यहाँ पे जनरली यूज कर रहे हैं, फार्मिंग के लिए कर रहे हैं, बहुत सालों से इसका यूज़ हम लोग फार्मिंग के लिए कर रहे हैं। अपने क्या है, जो बिल्डिंग हो उसको बनाने के लिए, घर गिर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लैंड का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैन देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, वी मेक यूज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड। द minerals, crude oil and natural gases obtained from the earth are very important for us. It means that land is important resources. Let us see exactly what लैंड इज मेड ऑफ। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, जो ह्यूमन बीइंग वो सब के कहाँ रह पे, लैंड पे रह रही है और ग्रो हो रही है। देखिए, जो हमें जो जो मिलता है, मिनरल्स मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है, या नेचुरल गैसेस मिलती है, ये कहाँ से मिलते थे, हमें ज़मीन से ही मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ज़मीन का, इस लैंड का स्टडी करना यहाँ पे क्या है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी क्या बोला गया है यहाँ पे, आपको यहाँ पर एक फिगर दी गई है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, सबसे ऊपर क्या है, ड्राई लीव्स दिए गए है, उसके बाद सॉइल है, उसके बाद सैंड है, स्मॉल स्टोन्स एंड बिग स्टोन है, ठीक है। अभी एक वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे टेक अ, क्या बोला है, टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, सम स्टोन एंड सैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। आफ्टर देन देखिए क्या बोला है, कट ऑफ द अपर, क्या बोला, टेपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल, put the taste materials in the lower part and add water. Stir the mixture thoroughly and put it aside. Observe it next day and answer how does the mixture in the bottle look now. Do you see layers in it? देखिए इन सब बारे में आप लोग क्या बोलते हैं, जो इन्होंने बोला क्या है, आप लोग क्या लीजिए, कुछ एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए, ये यहाँ पे सॉइल लीजिए, स्टोन्स लीजिए, सैंड लीजिए, और कुछ ड्राई लीव्स लीजिए और वाटर लीजिए। इसको क्या है, मिक्स कीजिए। जब हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सबके ऊपर हमारे ड्राई लीव्स आएंगे, उसके बाद सॉइल आएगी, उसके बाद सैंड आएगी, उसके नीचे स्मॉल टोन, यानी उसके नीचे क्या है, बिस्टो। इसी तरह से हमारा जो सॉइल है उसका क्या है, लेयर होता है। सबसे ऊपर क्या होते हैं, हमारे लीव्स होते हैं, उसके बाद सॉइल होती है, फिर उसके बाद सैंड होता है, ठीक है। नीचे दिया है, इसको एक्सप्लेन करके दिया गया है। देखिए क्या बोला गया है इसमें नीचे, the land on earth also looks like this. If a pipeline is a big lead in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layers under the land surface as shown in the accompanying figure। देखिए यहाँ पे क्या बोले, जब भी हम जमीन को यहाँ पे खोदते हैं पाइपलाइन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ठीक है, हमें इस तरह से लेयर से उसमें सब मिलता है। If the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of the plants and animals. दिस लेयर इज कॉल्ड द हुमस। देखिए यहाँ पे हमारे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, इसका जहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, टॉप मोस्ट में, उसको वहाँ पे क्या बोला जाता है, हुमस बोला जाता है। इट इज़ यूजली फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, द लैंड बिलो दिस इज full of sand, soil, small stones, worms, and insects. Soil and pieces of bedrock are found below this layer of the land। देखिए जब भी हम जमीन को नीचे से खोदेंगे तो हमें उसके नीचे कुछ सैंड मिलेगी, ठीक है, सॉइल मिलेगी, स्मॉल टोस मतलब छोटे छोटे यहाँ पे पत्थर मिलेंगे, उसके बाद क्या मिलेंगे, वर्म्स मिलेंगे, एंड इंसेक्ट जो होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट उसके नीचे मिल सकते हैं हम, ठीक है।
आफ्टर थिंग क्या बोला है, दिस सॉइल इज इमेच्योर फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड दैट द रॉक इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जहाँ पे सॉइल इमेच्योर होती है, ठीक है, वहाँ पर उसके प्रोपोर्शन में सॉइल क्या हो कम होती है और रॉक क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा है, अगर ये इमेच्योर वहाँ पे सॉइल हो तो। दिस इज द लेयर ऑफ द बेड रॉक, उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे बेड रॉक बोला जाता है। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक्स, जो हमें मिनरल्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रॉक से मिलता है। दैट इज वाई soil in different regions is different, the color and texture of the soil are both determined by the bedrock। देखिए हम लोग देखते हैं कि कलर का क्या होता है, कुछ कलर ब्लैक कलर की होती है, कुछ रेड कलर की होती है, ठीक है, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से होती है। जैसे यूपी की सॉइल क्या है अलग होगी, लैंड अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, ठीक है, यहाँ पे यूपी की मतलब पंजाब की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी। तो कुछ एरिया में जैसे कि महाराष्ट्र में भी अलग अलग रीजन्स में वहाँ पे अलग अलग टाइप की सॉइल हो सकती है, ठीक है। इस लेक्चर में देखिए ये ऊपर वाला हुमस बोलता है, उसके नीचे सॉइल है, उसके नीचे क्या है, ये मैच्योर सॉइल है, ठीक है, उसके नीचे लेयर है सॉइल ऑफ स्मॉल रॉक्स है, उसके नीचे क्या है, इसको बोलता है बेड रॉक बोला जाता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है लैंड के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं जानकारी लेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू।